ये तो कोर्स है, कल हमने यहाँ से शुरू किया था। इंट्रोडक्शन टू योगा हमने बताया था। डिजीज प्रिवेंशन योग से होता है, हेल्थ प्रमोशन होता है, योगा ब्रिंग्स हार्मोनी इन लाइफ, हमारी लाइफ में एक शांति और हार्मोनी लेके आता है, सबके साथ मिलजुल कर रहना सिखाता है, क्योंकि हम सब एक जैसे नजर, हमें सबको एक जैसे समझने लग जाते हैं कि भैया ये भी ईश्वर की संतान है, हम भी हैं, हम सब एक ईश्वर का अंश हैं। एंड मैनेजमेंट ऑफ मैनी लाइफस्टाइल डिजीज, जो लाइफस्टाइल से संबंधित जो बीमारियां हैं उनको मैनेज करना सिखा देता है। ये सब आप सीखेंगे इसमें। इसके फीचर्स क्या हैं, इसकी खास गुड क्वालिटीज क्या हैं, वो ये हैं। योगा एक स्पिरिचुअल है योग, योग एक साइंस है, आर्ट ऑफ हेल्दी लिविंग है योग, योगा ब्रिंग्स हार्मोनी इन वॉक्स ऑफ लाइफ। क्या करता है, हार्मोनी लाता है कि भाई जो जहाँ हम करते हैं, जैसा हमारी कथनी और करनी में एक रूपता आ जाती है योग से। व्हाट वी थिंक, व्हाट वी स्पीक, व्हाट वी एक्ट शुड बी द यूनिटी। जो हम करते हैं अपने जीवन में, जो हम सोचते हैं और जैसा हम लोगों के साथ बात करते हैं, जैसा हम भाषण देते हैं, वैसा हमारा जीवन भी होना चाहिए। नहीं तो पता चला हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं और अकेले में हम कुछ और करते हैं, ऐसा नहीं हो। और इट ब्रिंग्स द क्लैरिटी ऑफ थॉट्स, जिंदगी के जो हमारे थॉट्स हैं, विचार शक्ति है, उसको क्लैरिटी क्लियर करता है। योग की परिभाषा में हम आ जाते हैं। योग शब्द युज धातु में ग प्रत्यय लगाने से बनता है। इसका मतलब होता है युज समाधो, मतलब होता है योग, योग का लक्ष्य समाधि है। अगर कोई आदमी पूछे कि योग का मतलब क्या है, योग का लक्ष्य क्या है, तो आप बताएंगे समाधि, समाधि की प्राप्ति। अब वो आदमी बहुत तेज होगा, अगर वो उसने पहले से पढ़ा होगा तो वो बोलेगा कौन सी समाधि, समाधि तो कई प्रकार की होती है। तो आपने बोला है योग का मतलब होता है कैवल्य प्राप्ति, जिसके बाद कुछ और प्राप्त करने की इच्छा ही ना रहे। तो यहाँ पे बताया युज समाधव, शब्दिक का अर्थ है कि युज का मतलब होता है, युज समाधव का मतलब होता है समाधि। योग का आखिरी लक्ष्य है वो समाधि है। युजिर योगे मतलब ये जोड़, योग का मतलब जोड़ होता है, आपने पढ़ा होगा ना, योग करें, 2 और 2 4। इसी तरह आत्मा परमात्मा और हमारे मन और शरीर, इन सबको जोड़ता है और ईश्वर के साथ इसको जोड़ता है। युज संयम ने, ये इसके जब हम योग करते हैं तो हम सबके साथ संयम हो जाते हैं, संयमित हो जाते हैं और सामंजस्य के साथ हम अपना जीवन जीते हैं, क्योंकि हमें सबके भीतर एक ही शक्ति का निवास पता चल जाता है। और नीचे है, जिसने इस अस्तित्व के एकत्व का अनुभव कर लिया है उसे योगी कहा जाता है। जो भी योगी होता है, जिससे ये पता चल जाता है कि भैया इस दुनिया में जो कुछ भी है एक ही व्यक्ति की सत्ता है और हमारे भीतर भी वही है, तो वो योगी हो गया। योगी पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करके मुक्तावस्था को प्राप्त कर लेता है, वो पूरी तरह स्वतंत्र हो जाता है। इसे मुक्ति या निर्वाण, कैवल्य, मोक्ष कहा जाता है, कई नामों से जानते हैं। तो ये जो है यथ योग अनुशासन, और दूसरा है योगा चित्त वृत्ति निरोध। ये दोनों पतंजलि योग सूत्र से लिए गए हैं। और दूसरा समत्व योग उच्चते, ये श्री कृष्ण अर्जुन से बोलते हैं जब वो गीता का उपदेश दे रहे होते हैं। वो ये छोटी सी गीता है, सबके घर में होती है। योगी वो होता है जो हर स्थिति में, चाहे कोई भी हो, ऐसी स्थिति पा लेता है वो कि मोह नहीं रहता उसके साथ, वो मोह माया में नहीं रहता है, वो समता के भाव में आ जाता है। उसके लिए सारे राक्षस या अच्छे लोग या बुरे लोग सब एक जैसे होते हैं। उसका कोई सम्मान करता है, उसको अगर कोई माला डालता है, वो अच्छा काम करता है तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, और उसको गाली देता है कोई तो भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सम रहता है। वो कहता है कि ईश्वर को धन्यवाद देता है वो हर काम के लिए कि हे ईश्वर, तूने मुझे आज सम्मान दिलाया तो वो तुझे समर्पित, और मेरा जो अपमान हुआ वो मेरा नहीं हुआ, वो भी तेरा ही हुआ। तो वो ऐसी समता के भाव में रहता है। तो समत्व योग उच्चते, तो मतलब हर स्थिति में समता का भाव जो है वो योग है। योग कर्मसु कौशलम, एक जगह और उन्होंने कहा है कि एक व्यक्ति कर्म करता है, वो उनको बोलते हैं कि कर्म करो और फल की इच्छा मत करो।
इसी तरह बोलता है कि योग जो है वो कर्मसु कौशलम, बोलते हैं कि कर्म जो है, कर्म ही योग है, कर्म योग की परिभाषा है। इसमें उन्होंने बोला है कर्म योग, तू कर्म कर, फल की इच्छा मत कर, तू योगी की तरह कर्म कर। मतलब कर्म तो कर, लेकिन ये नहीं पहले से परिणाम क्या होगा ये सब सोच सोच के तुम काम कर रहे हो कि मैं आज नौकरी करूंगा मुझे 50,000 महीना मिलेगा, या मैं कहीं बिजनेस करूंगा तो उसमें घाटा होगा या नुकसान होगा। वो उस तरह कहते हैं कि अगर तेरे मन में करने की इच्छा है और वो तुझे लगता है कि अच्छा काम है तो तू कर, परिणाम भी अच्छा ही होगा। तो इस तरह से बोलते हैं योग कर्मसु कौशलम, किसी भी कार्य को कुशलता पूर्वक डूब कर उसमें, जैसे कि अभी हम लोग योगा टीचर का कोर्स कर, अगर आप इसमें डूब के नहीं करेंगे, आप भटकते रहेंगे, करूं कि ना करूं, आ जाऊंगा छुट्टी मार लेता हूं नहीं बताऊंगा, या पढ़ के नहीं आऊंगा मुझे कुछ याद नहीं करना है, या चलते चलते याद कर लूंगा, तो वो 100% नहीं दे रहे हैं आप उसमें थोड़ा सा परसेंट दे रहे हैं, आप बस एक सर्टिफिकेट लेने के लिए कर रहे हैं, आपकी संख्या बढ़ाने के लिए कर रहे हैं, तो फिर वो योग नहीं है। तो इसी तरह बोलते हैं योग कर्मसु कौशलम का मतलब किसी भी कार्य को पूरी कुशलता पूर्वक करना और फल की इच्छा ना कर, यह योग है। आज के जमाने में यह सिद्ध नहीं बैठता कि भाई फल की इच्छा नहीं करेंगे तो कैसे होगा, पर उस जमाने में ऐसा था। लेकिन जो सच में योगी है वो सिर्फ योग करता जाता है। वो भगवान कहते हैं कि एक योगी, अगर एक व्यक्ति, एक सांसारी और एक योगी, जो कपड़े पहने हुए है योग के, मतलब एक संत है बहुत बड़ा, घर छोड़ के जंगल में चला गया है और वहां पे वो उपासना करता है, योग करता है, और अगर उसके मन में ये इच्छा है कि मैं अपनी उपासना के बल पे भगवान को प्राप्त कर लूंगा, उसका उद्देश्य वो ऐसा फल की इच्छा रखता है, तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि वो व्यक्ति सन्यासी नहीं है, वो गृहस्थ है, उसकी डिमांड बची है। अगर उसकी कोई मांग है तो वो गृहस्थ है, गृहस्थी तो मांगता है हमेशा। और अगर कोई गृहस्थ समत्व योग उच्चते में आ जाता है और कर्म को करता है और हर कर्म को ईश्वर पे छोड़ देता है कि भाई तेरी महिमा तू ही जाने, मैं तो बस करने आया हूं, मैं कर रहा हूं, तो वो घर में रहकर भी, दुकान चलाकर भी वो संत है, वो गृहस्थ नहीं है। तो इतना उन्होंने बोला है कि हे अर्जुन, तो क्या कर, अपना कर्म कर, वो भी कुशलता पूर्वक कर, 100% डूब के कर, तो तू योगी है। तो उन्होंने योग की बहुत सारी योग की, कर्म योग, उन्होंने ज्ञान योग, ध्यान योग सब बताया। गीता जो है कंप्लीट योग की बुक है,